नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। जातीय दंगा फैलावे वाला सबके गोली दागत चेतावनी मुख्यमंत्री द्वारा दिल गेल उच्च प्रशंसा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव जातीय दंगा फैलावे वाला सबके गोली दागत चेतावनी देने सन। मंगल दिन बारा के बारागढ़ी गाउँपालिका 1 स्थित नूरी जामा मस्जिद के उद्घाटन करत ओ हिंदू आ मुस्लिम बीच दंगा फैलावे सबके गोली दागत चेतावनी दिलेन। गलत कर वाला के लाठी मात्र नहीं भक गोली ठोकर से शुरू हैत। ई प्रदेश में कोनो प्रकारक दंगा होवन नहीं देव मुख्यमंत्री यादव जिक्र करने चलत। ओ बिहार जहन मधेश में उर्दू पढ़ाई कर जहन सरकारी विद्यालय स्थापना कर उद्घोषण समिति केलन। बिहार में उर्दू विद्यालय रहल नेपाल में नहीं मुदा मधेश के शुरुआत हैत हिनकर कहब सल। हिंदू मुस्लिम के लड़ाक संहिता खारिज षड्यंत्र भ रहल कहत ओ सचेत होबे लेल आग्रह समिति केने छथि। नेपाल प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो CIB सोन तस्करी प्रकरण में 50 गोटे की प्रतिवादी बनाकर करीब 3 अरब बीघो मांग कर सरकारी वकील कार्यालय के राय दिलक अछि। CIB बुधदिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करते करीब 61 किलो सोन तस्करी प्रकरण में 50 गोटे की प्रतिवादी बनबैत हिनका सब पर विभिन्न 7टा कसूर लगाव सिफारिश कयल गेल जानकारी देने छन्। भन्सार एन संगठित अपराध, नेपाल राष्ट्रीय बैंक एन अपराध संहिता, नेपाल नागरिकता एन, राहदानी एन आ अध्यागमन एन अनुसार कार्यवाही के लिए सिफारिश कर जेहन अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार कयल गेल CIB के प्रमुख तथा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण वज्राचार्य जानकारी देने छन्। ओ अनुसंधान के क्रम में अखन धरि गिरोह सब विभिन्न 7टा कंपनी से 362 किलो से बेसी सोन तस्करी के खोजल से हो जानकारी दिलन। अखन के मूल्य में 3 अरब 50 करोड़ 2,16,000 बराबर के सोन तस्करी भेल। अही रकम के बीगो कायम का मुद्दा आगा बढ़ाव से हो राय दिल गेल हिनकर कहब सल। अही प्रकरण में अखन धरि 32 गोटे के नियंत्रण में लेल गेलै त एहि मध्य 23 गोटे नेपाली आ 9 गोटे विदेशी नागरिक रहलै त 18 गोटे एखनो फरार रहल वज्राचार्य जानकारी दिलैथ। पार्टीमा मेरो सम्मान अधिकृत सञ्जय सिंह थापाले यहाँहरूलाई विस्तृत रूपमा राख्नुहुनेछ र 302 किलो 0.62 किलो थप चाहिँ यिनीहरूबाट सुन ल्याएको देखिएको छ र त्यसलाई हामीले अहिले जम्माजम्मी त्यसलाई हिसाब गर्दाखेरि अहिलेको मूल्यमा गर्दा 3 अरब 50 करोड 2,16,552 रुपियाँको बिगो कायम गरेर यो मुद्दा अगाडि बढाउँदैछौँ। र यो अनुसन्धानको क्रममा यी अहिले पक्राउ परेका चाइनिज समूह र यिनीहरूले चाहिँ 5वटा कम्पनीहरू खडा गरी ल्याएको सुनको हिसाबले हामीले अझ यसमा चाहिँ अरू अन्य सुनहरू पनि देखिएका छ। अन्य अहिले यो ब्रेक प्याडबाट ल्याएको सुनकै मात्रै हामीले अनुसन्धानलाई राखेर गरेका छौँ र बाँकी अन्य वस्तुहरू अन्य इलेक्ट्रिक सामानबाट ल्याएका सुनको अनुसन्धानहरू गर्न बाँकी छ। त्यो कुरा हामीले पूरक अनुसन्धानको क्रममा हामीले गर्दैछौँ। त्यस्तै गरेर अन्य यस प्रकरणमा रहेका 5 जना विदेशी नागरिकहरूको जुन झुटा विवरण पेश गरेर नेपाली नागरिकता राजधानी बनाएको छ त्यो सम्बन्धीमा पुष्टि हुन आएको कुराहरू थप अनुसन्धानको लागि हामीले सम्बन्धित जिल्लाहरूमा पठाएका छौँ। त्यो जिल्लाहरूले अनुसन्धान गरिरहेको पनि छ। र यस्तै गरेर यो अहिले अनुसन्धानको क्रममा हाम्रो टिमले वास्तवमा भन्नुपर्दा मेरो आफ्नो 28 वर्षको प्रहरी सेवाको अनुभव र हाम्रो टिमको पनि सबैको अनुभव गर्दाखेरि यो अनुसन्धानमा पर्फेक्टली यसमा देखिएको एकदमै ट्रान्सनेसनल क्राइमको रूपमा देखियो र क्राइमको नेचरलाई हेर्दाखेरि त्यस्तै गरेर CIB प्रत्यक्ष रूप में 42 गोटे की टोली 35 दिन धरि अनुसंधान करने आ प्राविधिक पाटो सहित के देख अनुसंधान के थप वैज्ञानिक बनाव काज कयल गेल जानकारी दिलक अछि। तस्कर सब विभिन्न 7टा कंपनी से सोन तस्करी केने आ अखन रेडी ट्रेड के नाम में आयल सोन के मात्रे अनुसंधान संपन्न भेल वज्राचार्य जिक्र केलन। गत साल 3 गते राजस्व अनुसंधान विभाग के टोली हांगकांग जब ब्रेक सू में राय का आनल गेल ई सोन सीना मंगल स्थित भन्सार कार्यालय अगाडि सब बरामद केने सल। विभाग आवश्यक अनुसंधान का 18 दिन बाद सोन प्रकरण के अनुसंधान के जिम्मा प्रहरी के केंद्रीय अनुसंधान ब्यूरो CIB के देने सल। CIB बुध दिन सोन तस्करी प्रकरण के राय सहित के अनुसंधान प्रतिवेदन जिला सरकारी वकील कार्यालय काठमांडू में बुझौलक अछि।
एगोटे युवक के पीट के हत्या केने आरोप में चल रहल मुद्दा पर सुनवाई करत अदालत द्वारा बाप आ बेटी के 3-3 वर्ष के कैद सजाय ठहर फैसला कयल गेल अछि। सप्तरी जिला अदालत के न्यायाधीश हरिश्चंद्र एंगनामा के इजलास सब मंगल दिन 4 वर्ष पहिने भेल कर्तव्य जान मुद्दा के आरोपित राजविराज 7 के बिंदेश्वर प्रसाद यादव आ हिनकर बेटी संतोषी के जनही 3-3 वर्ष कैद आ 30-30 हजार रुपया जरिवाना संगे 1 लाख रुपया क्षतिपूर्ति भराव फैसला कयल गेल अछि। 2076 साल अषाढ़ 10 गते यादव बाबू बेटी सहित 8 गोटे ऊपर सप्तरी के तिरहुत गांवपालिका 3 पिपराही के 25 वर्षक जय कृष्ण विराजी यादव के मार को हत्या केने आरोप में मृतक के बाबू उपेंद्र प्रसाद यादव के जाहेरी से कर्तव्य जान मुद्दा अदालत या फैसला सुनौलक अछि। एहि मुद्दा में प्रतिवादी बनायल गेल अन्य 6 गोटे क्रमशः राजविराज नगर पालिका वार्ड नंबर 7 सुभाष चंद्र यादव, श्रवण कुमार मेहता, शशि आनंद देव, कमल देव यादव, प्रमोद कुमार यादव आ योगेश कुमार देव के अदालत सफाई देने सप्तरी जिला अदालत के सूचना अधिकारी रहल गंगा कुमारी मिश्र जानकारी दिलैन। 2076 साल अषाढ़ 10 गते रात में बाबू बेटी सहित 8 गोटे के समूह बांस के भट्ठा रॉड लगायत के वस्तु से जय कृष्ण ऊपर निर्घात मारपीट केने आ इलाज के क्रम में हिनकर मृत्यु भेल प्रहरी अदालत में पेश केने कागजात में प्रमाण में उल्लेख कयल गेल अछि। वह समय जय कृष्ण के मृत्यु बाद आक्रोशित हिनकर परिवारजन सब आरोपित के नियंत्रण में लक कड़ा कार्यवाही के मांग करते दिनभर राजविराज में प्रदर्शन से शुरू केने छल। प्रहरी बाप बेटी के 8 गोटे प्रतिवादी बनाकर कर्तव्य जान मुद्दा दर्ता केने बाद प्रदर्शन किछु शांत भेल सत्य प्रहरी हत्या के कारण सार्वजनिक नहीं केलो पर जय कृष्ण के हत्या में प्रेम संबंध के विषय कारण रहल स्थानीय सबके कहब छल। पीट का हत्या केने बिराजी राजविराज स्थित पीस जोन स्कूल के छात्रावास के प्रमुख संगे वह विद्यालय में अध्यापन के काज करैत आयल छल। प्रतिनिधि सभा में विद्यालय शिक्षा संबंधी विधेयक दर्ता केलक अछि। आइ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री अशोक कुमार राय विद्यालय शिक्षा संबंधी विधेयक दर्ता केने छन्। साउन 16 गते मंत्री परिषद बैसार से शिक्षा विधेयक संसद में पेश कर देने विधेयक आइ दर्ता कयल गेल अछि। प्रस्तावित विधेयक में निजी विद्यालय के गुठी में रूपांतरण होबो बाट खोजल त माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE नहीं राख प्रस्ताव समिति कयल गेल अछि। ई विधेयक संशोधन बिना पारित भेल त राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड कक्षा 12 के मात्र परीक्षा संचालन करत। एहि संगे संसद में दर्ता कयल गेल शिक्षा एवं संशोधन विधेयक अनुसार अब माध्यमिकी तह में अध्यापन कराव शिक्षक की शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होबो पर संगे शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के संरचना में शिक्षा विभाग पाठ्यक्रम विकास केंद्रीय शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केंद्र आ प्रत्येक जिला में शिक्षा कार्यालय रह व्यवस्था कयल गेल अछि। नेकपा समाजवादी पार्टी के नेता झलनाथ खनाल सरकार नीक काज केलनि त टिकत नहीं त अहिना अधिक दिन नहीं चलत जिक्र केलनि। वो दिन जनकपुर धाम में पार्टी के महिला संगठन आयोजना केने तीज विशेष कार्यक्रम में सहभागिता जन्मैत नेता खनाल जनकपुर धाम विमानस्थल में पत्रकार सब संग बातचीत करैत सरकार के ई रवैया रहल त टिक नहीं सकत टिप्पणी से हो केलनि। वो संहिता के अधिक विषय में समीक्षा आवश्यक रहल कहत संहिता में अधिक कारक सब विकृति युक्त आ जनता के मन नहीं पड़ल देखल गेला से एहि के विषय में समीक्षा क सुधार केनाइ आवश्यक रहल जिक्र केलनि। त मलाई लाग्दैन तर कतिपय केसहरूमा कतिपय पार्टीका मान्छे मात्रै परेछ त्यस हिसाबसे गरे। अब जुन पार्टीका मान्छेले बढी चाहिँ नि गलत कामहरू गर्छन् तिनीहरू पढ्नु समातिक छ नि हैन। यो अहिले कुनै पार्टीले पारेको भन्ने मलाई लाग्दैन। तर काम गर्दै जाँदाखेरि खास खास पार्टीका मान्छेहरू चाहिँ बढी मात्रामा त्यो गलत कामहरूमा लागिरहेको कुरा चाहिँ देखिएको छ। तपाईँहरूको जुन समाजवाद अहिले त कसरी सशङ्कित हुनुपर्ने आवश्यकतै छैन। मोर्चाहरू निर्माण हुन्छन्, मोर्चा विस्तार गर्छन्, कहिले काहीँ पुम्चिन्छन् पनि, कहिले गठबन्धन बन्छ, कहिले गठबन्धनको एउटा रूप बन्छ, कहिले अर्को रूप बन्छ। यो अनपार्लियामेन्ट भएको बेलामा हिस्सा भएको कुराहरूमा त्यहाँखेरि यसले सरकारलाई असर पार्ने होइन। सरकार आफैले राम्रो काम गर्छ कि गर्दैन, सरकार आफै सबैलाई समेटेर लान्छ कि लाँदैन, त्यस कुराले चाहिँ सरकार टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने कुराको निर्णय गर्छ। समाजवादी मोर्चामा हुन सक्छ, समाजवादी मोर्चामा सबै वामपन्थीहरू एकताबद्ध हुन सक्छन्,
तर अब त्यो ढङ्गले सबै वामपन्थीहरूले हामी एकताबद्ध हुनुपर्छ, हामी एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, साझा आधारमा उभिनुपर्छ भन्ने धारणा लिएर उनीहरू अगाडि बढ्यो भने एकताबद्ध हुन सक्छन्। तर आफै हामी घाँटी कोराकोरी गरौँ भन्छन् भने अब कहिलेसम्म घाँटी कोराकोरी गर्छन् त्यसलाई चाहिँ हुँदैन सम्भव। त्यसो भए ती अहिले जुन गौर हत्याकांड के संपूर्ण मुद्दा सब खारिज कर परत कहकर एहि विषय में समाजवादी मोर्चा में कोनो छलफल होबे नहीं सकर जिक्र केलनि। अहिना ओ कांग्रेस के महामंत्री महेंद्र यादव ऊपर भेल संघातिक आक्रमण के निंदा करैत एहि घटना के गंभीरता पूर्वक छानबीन करैत दोषी के कार्यवाही कर परत जानकारी दिलनि। वर्षा के मीरगंज स्थित बाल सुधार गृह में झड़प फैले बीते रात बाल सुधार गृह में रहनिहार बीच आपसी विवाद भेला से दूटा समूह बीच झड़प भेल छल। झड़प में 11 गोटे बाल कैदी सब घायल समेत भेल। वर्षा के प्रहरी प्रवक्ता एवं डीएसपी कुमार विक्रम थापा जानकारी दिलनि। ई सब गोटे सामान्य घायल रहल हिनकर कहब अछि। रात प्रहरी परिचालन कयल गेलाक बाद बाल सुधार गृह में तोड़फोड़ साथे प्रहरी ऊपर समेत पाथर प्रहार कयल गेल छल। भिनसरे से स्थिति अखन सामान्य रहने त यद्यपि सुरक्षा सतर्कता कायम एखनो राखल गेल अछि। डीएसपी थापा आइ भिनसर के अवस्था सामान्य रहल जानकारी दिलनि। यद्यपि अखन सेहो बाल सुधार गृह बाहर प्रहरी खटियाल गेल ओ जानकारी देने छनि। बाल सुधार गृह भीतर भेल विवाद की एहि सार्वजनिक अखन नहि कयल गेल त स्थानीय प्रशासन हिनका सब संग छलफल के प्रयास एखनो जारी रखलक अछि। एहि सब पहिने भादो 4 गते भरतपुर के सानोठीमी स्थित बाल सुधार गृह में सेहो तनाव भेल छल। एक गोटे कैदी बंदी के मृत्यु भेलाक बाद उत्पन्न तनाव के बीच ओतऽ से किछ कैदी बंदी सब भागल छल। जय के बाद भरतपुर में रहल 18 गोटे कैदी बंदी के वीरगंज के वीरता स्थित बाल सुधार गृह में पठायल गेल अछि। ओतऽ पहिने ही से रहि रहल आ भरतपुर से आयल समूह बीच विवाद भेला से ई झड़प भेल जानकारी प्रहरी द्वारा देल गेल अछि। बारा में बस दुर्घटना भेला से एक गोटे की मृत्यु भेल त एहि में पड़ 15 गोटे यात्रु घायल सेहो भेल छनि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग लोकमार्ग अंतर्गत निजगढ़ नगरपालिका 8 स्थित घनसाल पुल नजदीक बस पलटला से दुर्घटना भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। दुर्घटना में सर्लाही जिला के हेमपुर नगरपालिका 4 कविलासी रहनिहार करीब 53 वर्षक राम एकबाल राय की मृत्यु भेल। बारा के प्रवक्ता प्रहरी एवं डीएसपी धदीराम न्योपा ने जानकारी देने छनि। मनंगवा से नारायण घाट दिस जा रहल मध्य प्रदेश 03-001 93-96 नंबर के यात्रुवाहक बस अचानक अनियंत्रित भऽ बाट से नीचा खसल में दुर्घटना भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। एम्हर प्रहरी बस के चालक सहचालक कंडक्टर के नियंत्रण में लेने आ घटना संबंध में थप अनुसंधान समेत कर रहल बारा प्रहरी जानकारी देलक अछि। पूर्व मंत्री समेत रहल आम जनता पार्टी के अध्यक्ष प्रभु शाह सहित 5 गोटे नेता ऊपर गाली बेइज्जती मुद्दा दर्ता कयल गेल अछि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल रौतहट के जिला कार्यकारिणी समिति सदस्य तथा समाजवादी युवा संघ रौतहट के इंचार्ज रहल संजीव कुमार यादव जिला अदालत गौर में हिनका ऊपर गाली बेइज्जती के मुद्दा दर्ता करौले छनि। आजपा के नेता उपेंद्र शाह, त्रिभुवन कहल गेल अमर शाह, चंदेश्वर शाह आ प्रवक्ता चंद्रभूषण शाह ऊपर जिला अदालत रौतहट में गाली बेइज्जती के मुद्दा दर्ता कयल गेल यादव जानकारी दिलनि। प्रभु शाह के निर्देशन में अपना के घेर कर हाथ साथे गाली बेइज्जती कयल गेल। ओ कहलनि अपन मान मर्यादा आ प्रतिष्ठा आँच आन जहन काज केला से मुद्दा अपने दर्ता करौले से। शाह विरुद्ध दर्ता कयल गेल मुद्दा के जिला अदालत रौतहट में दर्ता नंबर 0118 कायम कयल गेल त 33 वर्षक यादव दायर के मुद्दा के लेल असोज 25 गते के तारीख समेत तोकल गेल अछि। यादव गाली बेइज्जती मुद्दा दर्ता करने संबंधी त्रिभुवन कहल गेल अमर शाह जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव गौर हत्या के कीटानी जाहिरी देने देखल गेल अछि। जसपा अध्यक्ष यादव के गौर घटना के मुख्य अभियुक्त कहैत ओ विरुद्ध जाहिरी दर्ता करौले छलनि। यादव गाली बेइज्जती मुद्दा में प्रभु शाह के मुख्य अभियुक्त बनायल गेले त यादव प्रभु शाह के निर्देशन में अभियुक्त सब घेरा द क अपना के चरित्र हत्या कर नियत से
लछाड़ पछाड़ कऽ सामान्य हाथ पद समेत कयल गेल उल्लेख करैत सर्वसाधारण के उपस्थिति में अपन कपड़ा समेत फाड़ल गेल जानकारी देने छनि। एम्हर गत साँझ 6 गते शनि दिन के दिन जसपा पार्टी के चंद्रपुर में आयोजित कार्यक्रम से घुल रहल क्रम में गरुड़ा चीनी मिल के कात में सार्वजनिक बाट पर घेरा दऽ कऽ हाथ पर करैत राजनीतिक चरित्र हत्या के प्रयास कयल गेल हिनकर कहब अछि। जसपा अध्यक्ष यादव के हत्या मुद्दा में फंसाव अनेक प्रकार के दबावमूलक कार्यक्रम करे ध्यान आजपा के अध्यक्ष प्रभु शाह विरुद्ध जसपा प्रदेश भैरे अभियान चलौलक अछि। किशोरी सबके पार्टी घर मुख्य कैंसर विरुद्ध के खोप HPV अभियान बुध दिन से शुरू कयल गेल अछि। बुध दिन काठमांडू के थापाथली स्थित परोपकार प्रस्तुति तथा स्त्री रोग अस्पताल में आयोजित समारोह में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री रहल मोहन बहादुर बस्नेत परोपकार प्रस्तुति तथा स्त्री रोग अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर श्री प्रसाद अधिकारी के वैक्सीन कैरियर हस्तांतरण करैत यह खोप अभियान के शुरुआत केने छनि। शुभारंभ के अवसर में आयोजित कार्यक्रम में जिक्र करते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री बस्नेत स्वास्थ्य मंत्रालय और औपचारिक रूप में पहिल बेर पाठ्यघर के कैंसर विरुद्ध प्रभावकारी मानल गेल HPV खोप शुभारंभ के लिए देश के 7टा अस्पताल छन्ने जिक्र केलनि। 77टा जिला के 9 वर्ष से 15 वर्ष नीचा के किशोरी सबके एक खोप देव सरकार के लक्ष्य रहल जिक्र करैत ओ अखन के 20,000 घायल खोप एला से अही से अभियान शुरुआत कयल गेल जानकारी देलनि। पाठ्यघर के मुख्य कैंसर के कारण अकाल में मृत्यु भ रहल महिला के जीवन बचाव लेल सरकार संवेदनशील समेत रहल हिनकर कहब अछि। जुन हामीले अहिले सीमित स्रोतको सीमित साधनको हिसाबले सुरुवात गरेका छौँ, म के पनि निवेदन गर्न चाहन्छु भने उमेर समूहलाई ध्यानमा राखेर जुन दिने हाम्रो चाहिँ खोप हो, यो खोप 77 जिल्लाका सबै महिलाहरूले पाउनु पर्दछ, सबै किशोरीहरूले पाउनु पर्दछ र यसका लागि नेपाल सरकार अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यसको पहल गर्छ र गाविसँग पनि हाम्रो कुरा भइरहेको अवस्था हो। उहाँहरूले पनि 2024बाट उहाँहरूले पनि हामीले सहयोग गर्नुहुन्छ र यो निकट भविष्यमा नेपालका सबै उमेर समूहका किशोरीहरूले यो भ्याक्सिन पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय दृढताका साथ अगाडि बढ्छ। म यति यो कुरा निवेदन गर्न चाहेँ। अब म लामो कुरा नगरिकन, काम धेरै कुरा थोरै भन्छन्, अब भ्याक्सिन दिने बेला सुरु भइसकेको छ, म लामो कुरा गर्न चाहन्न। सचिवज्यूहरूले पनि प्रतिस्पर्धा गरिसक्नुभयो छोटो बोल्नलाई, धन्यवाद छ। अब त्यसैले यो अस्पतालले आफ्नो ऐतिहासिक एउटा चाहिँ पृष्ठभूमि जुन छ, तपाईहरु यहाँ मैले देखिरहेको छु। 22 वर्ष अगाडि म राज्य मन्त्री हुने बेलामा आउनुभएका अब स्टाफहरू अथवा राष्ट्र सेवकहरू अथवा स्वास्थ्य सेवकहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। मलाई खुसी लागिरहेको छ, तपाईँले अझसम्म पनि यो मुलुकका लागि जनतालाई सेवा दिइरहनु भएको छ, अझै दिनु होला र यसको इतिहासलाई चाहिँ अक्षुण्ण कायम राख्दै प्रभावकारी ढङ्गबाट यसको पहिचान अगाडि बढाएर हामीले महिलाहरूलाई दिने जुन सेवा हो, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, त्यसमा तपाईहरुको सधैँ पनि जुन एउटा झन्डै एक छत्र जस्तो तपाईले। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा विभाग के महानिर्देशक डॉक्टर संगीता मिश्र अखन 17 लाख किशोरी के एक खोप के आवश्यकता रहल आ सब किशोरी के पहुंचे तेना का खोप उपलब्ध करा देव प्रस्ताव कयल गेल सेहो जिक्र केलनि। ओ 1 वर्ष भीतर सबके लेल खोप ऐत जानकारी देलनि। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार सन 2020 के प्रतिवेदन अनुसार 2244 गोटे महिला में पाठ्यघर के मुख्य कैंसर देखल गेल में 1493 गोटे के मृत्यु भेल अछि। पाठ्यघर के मुख्य कैंसर 35 वर्ष से लग 64 वर्ष उमेर समूह के महिला समेत अधिक देखल गेल अछि। गोवंश हत्या के विरुद्ध भ्रष्टाचार कांड की पूर्ण छानबीन कर पड़त लगायत के मांग रखैत राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी उपत्यका केंद्रित विरोध प्रदर्शन केलक अछि। भ्रष्टाचार में संलग्न उच्च राजनीतिक नेतृत्व के छानबीन के दायरा में आना, सोन तस्करी लगायत के भ्रष्टाचार के कांड में संलग्न सबके पूर्ण छानबीन कर
दबाव के साथ गौ वंश हत्या रोक पर कहित राप्रपा काठमाडौँ के वोकुडी मंडप से शांति बाटिका धैर्य विरोध रैली सहित प्रदर्शन केने सल। इस सब गुटे गो हत्या बंद कर, हिंदू राष्ट्र कायम कर, गणतंत्र खारेज कर, विदेशी दलाल होशियार लगायत नारा सेहो लगौले सल। हिंदुत्व के रक्षा एवं हिंदू राष्ट्र आ राज्य संस्था के पुनः स्थापना के लिए दबाव देव सेहो विरोध प्रदर्शन कयल गेल राप्रपा जानकारी देलक अछि। विरोध प्रदर्शन में राप्रपा अध्यक्ष राजेंद्र लिंगदेन, वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रकाश चंद्र लोही लगायत शीर्ष नेता सब सेहो सहभागी भेल छलनि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित बेटा करब तखन के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीपी टुडे जनकपुरी। नमस्कार।